हेलो एवरीवन। दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट और क्लर्क का एग्जामिनेशन 21 सितंबर को होने जा रही है। आप उम्मीद है आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी से चल रही होगी, अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे और तैयारी भी अच्छी हो गई होगी, प्रैक्टिस सेट आप लोग कर रहे होंगे। अब जो लास्ट मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस पर हम शेयर करेंगे। और कुछ हमारे भाई बंधु का ये कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, हम क्या करें, हमारे एडमिट कार्ड में डिस्क्रिपेंसी है, कहीं नाम में गलती है या टाइपिंग एरर है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो इसके लिए झारखंड हाई कोर्ट की ओर से क्लियर जो है इंस्ट्रक्शन नोटिस जारी हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी कैंडिडेट का जो है एडमिट कार्ड में कोई भी इशू है तो आप यहाँ पे झारखंड हाई कोर्ट जो है 19 सितंबर को आप विजिट कर सकते हैं 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म आपने फिल किया है उस एप्लीकेशन के साथ और एक आपको जो है ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेकर जाना है, ताकि आपको वहाँ से एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगी। और अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो उस पर भी आप जो है करेक्शन करवा सकते हैं, नहीं तो बाद में अभी नहीं करवाएंगे। अगर कोई भी मिसमैच है, टाइपिंग एरर है, हो गई है गलती से, अगर आपने करेक्शन नहीं करवाए तो बाद में हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है एडमिट कार्ड का, ठीक है, वेरिफिकेशन में। तो ये आपको जो है 19 सितंबर को ही करवा लेना है, एक दिन का टाइम आपको दिया गया है। और ये जो एग्जामिनेशन है वो 21 सितंबर को सिंगल शिफ्ट में ही होगा, अलग अलग नहीं। दूसरी बात है कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो इसके जो एडवर्टीजमेंट है और जो नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग निकाला गया है असिस्टेंट और क्लर्क के लिए, तो इसके लिए कहीं भी मेंशन नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। इसका मतलब है कि इस पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर मार्किंग होता तो उस पर बता देता कि अगर आप 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन अगर गलती करते हैं तो आपको कितना नेगेटिव मार्क आपका जो है कटेगा। तो ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप एक बार जो है क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर रीड करें। अगर हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में उस पर दिया रहे तो अलग बात है, तो आपको एग्जाम हॉल में ही पता चलेगा कि क्वेश्चंस नेगेटिव मार्किंग वाले हैं या नहीं। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप 100 में 100 क्वेश्चंस जो है करके आपको 90 क्वेश्चंस जो है करके आना है आपको, 100 नहीं है 90 है, ठीक है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कैंडिडेट को दिए गए हैं इसको जो है संक्षिप्त में आप सभी को बता देता हूं कि जो है आपको एग्जाम सेंटर जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया है वहां पे जो रिपोर्टिंग टाइम है उस रिपोर्टिंग टाइम के भीतर जो है आपको पहुंचना है। मेन गेट क्लोज हो जाने के बाद अगर आप पहुँचते हैं तो आपको एंटर नहीं दिया जाएगा, एंटर आप नहीं कर पाएंगे और एग्ज़ाम देने से आप जो है बाहर हो जाएंगे। दूसरी है कि आपको आइडेंटिटी ओरिजिनल जो है आपको आईडी कार्ड आपको लेके जाना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा आपको यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी आप जो है कैरी बैग जो है पेपर्स, नोटबुक, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्ट वॉच, एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लाना है। कोई भी अनऑथराइज मटेरियल जो है जो कि आपको पता चले उनको कि अनफेयर मीन्स हो रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, एडोप्ट कर रहे हैं, तो उसको जो है डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी उस पर जो है अप्रोप्रिएट एक्शन भी लिए जा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जो है जो भी एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग है वो टाइम ख़त्म होने के बाद ही आपको बाहर निकलने के लिए दिया जाएगा। अगर आप किसी भी कारणवश अगर बाहर निकल जाते हैं तो दोबारा जो है री एंटर एग्ज़ाम हॉल में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक बार एंटर कर गए तो आपको जो है एग्ज़ाम दे करके ही निकलना है बाहर। दूसरा चीज़ है कि आपको जो है आपको यहाँ एग्जामिनेशन छोड़ने से पहले, एग्जामिनेशन हॉल से निकलने से पहले जो है आपको OMR सीट पे जो एग्जामिनेशन आपको होगी उसको आपको हैंड ओवर करना है। इंग्लिश जो ऐसे राइटिंग होगा इंग्लिश में उसको आपको हैंड ओवर करना है। साथ ही साथ आपका जो एडमिट कार्ड है ये भी आपको हैंड ओवर करना है इन्विजिलेटर को। तो ये चीज़ें आपको ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि OMR तो देंगे ही, ऐसे राइटिंग का जो आपने जिस पे ऐसे राइटिंग किया है वो सीट भी आपको देना है। साथ ही साथ एडमिट कार्ड भी आपसे ले लिया जाएगा। इस केस में आपको एक सलाह दी जाती है कि आप अपना एडमिट कार्ड का डुप्लीकेट कॉपी यानी जेरॉक्स कॉपी 1-2 कॉपी करवा के रख लीजिए। कई सारे लोग बोलते हैं मेरा एडमिट कार्ड खो गया, मैं कैसे रिजल्ट चेक करूँगा। इसके लिए आपको जो है अपना एडमिट कार्ड की 2-3 कॉपी करके जेरॉक्स करके आप ज़रूर अपने पास रखें ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला जो नोटिस दिया गया है कि ये जो है कैंडिडेचर जो है कैंडिडेट का वो किसी भी समय जो है कैंसिल हो सकती है आपका, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो अगर नहीं देते हैं, कोई फॉल्स डिक्लेरेशन अगर कर देते हैं या फिर एग्ज़ाम हॉल में कोई अनफेयर मीन्स आप करते हुए पकड़े गए हैं
तो आपको जो है ये आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, ये जो इंस्ट्रक्शन है। और ये यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन कर दिया है कि एक कॉपी जो है एडमिट कार्ड की वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए कैंडिडेट अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि जो एडमिट कार्ड आपको दिया जाएगा वो आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ झारखंड में जो एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन होने जा रही है, इस पर जो है आपको एक कॉपी जो एडमिट कार्ड वहाँ ले लिया जाएगा। इसके लिए आपको एडमिट कार्ड जो है उसकी एक कॉपी ज़रूर अपने पास रखें, ताकि आपको जब रिजल्ट हो उस पर आपको सारा जो है वो इन्फॉर्मेशन मैच करके आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तो ये था इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो हाईकोर्ट की ओर से जारी हुआ है। होप सारी जो आप लोगों का कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट्स होगा इस वीडियो में क्लियर हो गया हूँ। इसके अलावा भी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।